brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अगर पुलिस कर्मी ही नशे में धुत रहेंगे तो पीड़ितों की कौन सुनेगा। दरअसल मेरठ में एक पीड़ित जब थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी खुद ही नशे में धुत मिले और फिर जो हुआ वो चौंका देने वाला है। पूरा मामला क्या है आपको हम बताते हैं। दरअसल मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम बजरिया मोहल्ले में दो पक्षों के बीच मकान को लेकर झगड़ा हुआ। आरोप है कि यहां दोनों पक्षों में पथराव हुआ और इस बीच वहां से गुजर रहे एक शख्स को पत्थर लग गया, जिसको लेकर उसका भाई चौकी पर पहुंचा। आरोप है कि वहां चौकी इंचार्ज नशे में थे और पीड़ित से अभद्रता उन्होंने की और उसे दोबारा वही मौके पर ले गए, जबकि पीड़ित को चोट लगी हुई थी और उसको खून भी निकल रहा था। इस बात पर ही हंगामा हो गया, बात थाने पहुंच गई। आरोप है कि थानेदार भी नशे में थे। घटना की सूचना पर खुद मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम मौके पर पहुंचे, जिसके बाद थाना प्रभारी रेलवे रोड धीरज कुमार और केसरगंज चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार को ड्यूटी के दौरान नशे के आरोप में तत्काल लाइन हाजिर किया गया। थाना रेलवे रोड क्षेत्र में केसरगंज चौकी पड़ती है। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में एक पक्ष नौशाद है और एक पक्ष शमीम। इन दोनों ही पक्षों की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इनकी आपस में मारपीट हुई है तथा इन्होंने आपस में पत्थरबाजी की है, जिससे दोनों ही पक्षों को चोट लगी है। एक पक्ष से 4 लोग और एक पक्ष से 5 लोग घायल हैं। सभी पक्षों को जो चोटिल हैं इन्हीं को मेडिकल के लिए भेजा गया है। जो भी तहरीर आएगी उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मेरठ के बजरिया मोहल्ले में एक मकान के पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्ष नौशाद और शमीम में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष में पथराव हुआ और इसमें दोनों ओर से 9 लोग घायल हो गए। पथराव के दौरान वहां से गुजर रहे 2 भाई भी इसकी चपेट में आ गए। घायल युवक के भाई फहीम ने बताया कि उसके भाई के सिर पर अचानक ईंट आकर लगी। घायल अवस्था में जब वो शिकायत दर्ज कराने के लिए चौकी पहुंचे तो आरोप है कि चौकी इंचार्ज नशे में थे और उन्होंने ना तो समय पर मेडिकल कराया और न ही पर्याप्त बल बुलाया और पीड़ित को वापस घटना स्थल पर ले गए। आरोप है कि इस बीच फिर से तनाव बढ़ा और लाठीचार्ज की स्थिति बन गई और इसके बाद वहां इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ी और हंगामा हो गया। जी, मैं और मेरा भाई यहाँ को मकबरा डिग्गी पे बजरिया में को निकलते हुए जा रहे थे, तो वहाँ पे झगड़ा हो रहा था 2 पक्षों में। तो होने के बाद मेरे भाई के ईंटें लगी आके, तो मैं मेरा भाई चौकी पे गए। चौकी इंचार्ज वहाँ के प्रमोद कुमार जी, तो मैंने वहाँ आके उनसे कहा जी सर मैं इसे अस्पताल लेके जाऊँ या मतलब तहरीर देने जाऊँ थाने में। तो मुझसे बोले जी नहीं वापसी वहीं लेके चलो घटनास्थल पे। जी मैंने इसके खून बह रहा है, इसका इलाज कराना जरूरी है, वहाँ और पथराव चल रहा है और लग जाएगी इसके। क्योंकि नहीं वहीं चलो। वो मुझसे बहस करने लगा, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। कौन लोग थे जिनका झगड़ा हो रहा था? जी वो 2 पक्ष थे वहीं के, एक तो हाजी हुसैन वाले थे, दूसरे वहीं के थे मकबरे के शफीक के नेता। अधिकारी मौके पे जी अधिकारी साहब एसपी सिटी साहब आए हैं, सीओ साहब आए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ परिजन जो आए हैं मतलब यहाँ पे, तो इंस्पेक्टर साहब ने भी डीलिंग बहुत ज़्यादा कर रखी, इन्होंने देख भी लिया। वो भी बहुत मतलब बदतमीजी कर रहे थे मेरे परिवार वालों से भी। कोई मदद नहीं करी? पुलिस तो मदद का आश्वासन दिया एसपी सिटी साहब ने। जब घटना हुई पुलिस ने उस समय कोई मदद नहीं करी? उस समय मतलब चौकी इंचार्ज साहब को फोर्स बुलानी चाहिए थी, वो उल्टा मेरे भाई को घटनास्थल पे ले गए अपने साथ इसी स्कॉर्पियो में। ऐसी बदतमीजी आपके साथ जी? हम पे लाठी चार्ज हुई है जी, हम पे वहीं पे दोबारा मेरा भाई बच गया, दोबारा लाठी चार्ज हुई वहाँ पे जाके। बहरहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट।